गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन देखेंगे फ्लोक्सेटिन की केमिस्ट्री। इसके अंदर देखेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मार्केट प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यूज और स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम। ये एक इम्पोर्टेंट ड्रग है जो अपन एंटी डिप्रेशन के रूप में यूज लेते हैं। तो फ्लोक्सेटिन एक एंटी डिप्रेशन ड्रग है। ये मेटाबॉलिज्म होती है नॉर फ्लोक्सेटिन में। इट इज ये रेसिमिक मिक्सचर होता है। रेसिमिक मिक्सचर होता है स्टीरियोकेमिकल का पार्ट है। जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन तब अपन बताएंगे कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, आर और एस एनेंटियोमर क्या होते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये सेलेक्टिवली सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। मतलब जो पहले एमिट्रिप्टाइलिन वगैरह थे तो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन दोनों को रीअपटेक रोकते, लेकिन ये केवल सेरोटोनिन का रीअपटेक रोकता है जिससे इसका लेवल बढ़ जाता है। इसके लेवल बढ़ने से क्या है कि मूड इंप्रूव होता है और डिप्रेशन कम होता है। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में। तो ये टेबलेट, कैप्सूल और सॉल्यूशन के रूप में मार्केट में प्रेजेंट है। टेबलेट, कैप्सूल और सॉल्यूशन। और मार्केट प्रिपरेशन देखे तो प्रोजेक और सेराफिन नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये एंटी डिप्रेसेंट के रूप में यूज होती है क्योंकि ये सेरोटोनिन को रीअपटेक को इनहिबिट करती है। ओबेसिटी में भी ये यूज होती है और एल्कोहलिज्म में भी ये यूज ली जाती है ट्रीटमेंट के लिए। ओबेसिटी के लिए ये क्या करते हैं, सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकती है, जैसे सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, इससे आपकी एपेटाइट कम होती है और वेट गेन कम होता है। और इसलिए इसको अपन ओबेसिटी के रूप में भी लेते हैं। अब अपन इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर अपन बना के देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे और क्या, और आईयूपीएसी नेम भी अपन इसका लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर के लिए अपन लेते हैं सबसे पहले ये एनॉक्सी ग्रुप है, इसके साथ मिथाइल ट्राइफ्लोरोमिथाइल मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। इसके बाद ये होता है आपका एक तरफ इसमें फिनाइल रिंग, एक तरफ हाइड्रोजन होगा H2CH2 और NHCH3। ये आपका हो गया एमाइन ग्रुप। ये आपका हो गया मिथाइल ग्रुप। एथ मेथ प्रोप यानी इसको अपन कहेंगे प्रोपेन। ये फिनाइल हो गया आपका। ये आपका ऑक्सीजन के साथ है तो फेनॉक्सी। और इसको अपन कहेंगे फ्लोरोमिथाइल। अब इसमें देखिए ये कार्बन है, इसके एक तरफ CH2 जुड़ा हुआ है, एक तरफ फिनाइल रूम, एक तरफ फिनॉक्सी और एक तरफ हाइड्रोजन, यानी इनके इसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया आपका कायरल कार्बन। इसे अपन कह सकते हैं कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। कायरल कार्बन। तो ये आपके कायरल कार्बन आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑप्टिमम्स में होता है आर और एस एनेंटियोमर होते हैं। आर और एस एनेंटियोमर का मिक्सचर होता है। 50-50% दोनों एनेंटियोमर का मिक्सचर होता है। तो इसकी जो आईयूपीएसी नेम होगी उसके शुरू में अपन आर और एस लिख देंगे। आर और एस। अब अपन इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। सबसे पहले अपन आर और एस लिखते हैं क्योंकि ये स्टीरियोकेमिकल एनेंटियोमर का मिक्सचर होता है 50-50 का। तो अब आप देखिए इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 और 4। अब अपन देखेंगे 1 2 एन पे जुड़ा हुआ मिथाइल, तो सबसे पहले एन मिथाइल, एन मिथाइल। अब 1 2 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, 3 पे जुड़ा हुआ है 3 फिनाइल, 3 पे फिनाइल जुड़ा हुआ है। वापस देखिए 3 पे, अब इसी 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, 3 पे जुड़ा हुआ है अपना फेनोक्सी। फेनोक्सी के साथ जुड़ा हुआ है ट्राइफ्लोरो 4
1 2 3 4 पे ट्राई फ्लोरो मिथाइल, और ये फेनोक्सी ग्रुप का नाम लिख देते हैं, फेनोक्सी। ट्राइफ्लोरोफेनोल फेनोक्सी। और ये प्रोपेन, इसका आप नाम लिख देंगे प्रोपेन, प्रोपेन। और फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हुआ है 1 अमाइन, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, अमाइन। तो ये आपका हो गया इसका IUPAC नेम। एन मिथाइल, एन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, 3 फिनाइल, 3 पे फिनाइल, और वापस 3 पे 4 1 2 3 4 पे ट्राई, 3 फ्लोरो का है, तो ट्राई फ्लोरो मिथाइल फेनोक्सी, और ये प्रोपेन, और 1 पे एमाइन। ये हो गया आपका इसका IUPAC नेम। होप आपको समझ में आया। ये सब कुछ केमिस्ट्री थी फ्लोक्सेटिन की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कंटेंट समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।